बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो जनाब यहाँ हम जा रहे थे के लिए हैदराबाद, और जब घर लौटी तो बस घर उल्टा पड़ा हुआ था पूरा, क्योंकि घर पर थे सिर्फ अब्बू और अली। ये आने के बाद का नाश्ता है, ये मैंने फैज़ी और आमना के लिए निकाल के रखा हुआ है, नाश्ता बना के रखा हुआ है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन का कुछ ये हाल है कि मैं काफ़ी जो जगह खाली पड़ी हैं यहाँ से तो मैंने सारे बर्तन उठा कर अपने किचन में वॉशिंग एरिया में रख दिए थे कि वो बैठ कर धो लूँगी। काफ़ी सारे हैं, इतने खड़े होके इतने सारे बर्तन मैं नहीं धो सकती, टांगों में ही दर्द हो जाएगा। इस वजह से मैंने कहा और काम भी मुझे ही करने हैं अभी, क्योंकि अब्दुल्ला वहाँ बीमार हो गए थे तो बस फैज़ी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे। तो और मैं हमारी हेल्पर का तो आपको पता ही है, काफ़ी टाइम से वो आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या नखरे हो गए उनके। बहरहाल मैं आ गई थी किचन में बिना सोचे समझे। मैंने सोचा कि बस इतना मैं सोचूंगी ना तो ये मुझे भारी लगेगा, तो इसलिए ना बस मैंने जल्दी जल्दी से काफ़ी बर्तन तो मैंने पहले ही इनको नाश्ता बच्चियों को देने से पहले ही बाहर रख दिए थे वॉशिंग एरिया में, क्योंकि वो बैठ के धोने के लिए मैंने कहा काफ़ी सारे हैं। और वैसे भी सिंक पर इतने सारे बर्तन अगर धो ना तो काफ़ी मैसी हो जाता है। इस वजह से बस मैंने यहाँ देखे आप इन लोगों ने डब्बे वगैरह हर चीज़, चीनी पत्ती के डब्बे और चावल के, अल्लाह जाने चावल बनाए थे क्या किया था, हर चीज़ ना कैबिनेट से बाहर पड़ी हुई थी। और ना मैगी वगैरह बनाई वो ये, हालांकि मैं इनको खाना बना के भी, जो मैंने बॉक्सेस उठाए ना इन लोगों को मैं खाना बना के दे के गई थी, फिर भी ना वो भी खाया और पता नहीं क्या ऐश कर रहे थे ये लोग। इतना किचन मैस हो रहा था कि बस मैं परेशान हो गई थी देख के। परेशानी थोड़ी सी इस वजह से हो गई थी कि थकावट थी, बाय रोड गए थे, बाय रोड आए थे, और ना थकावट इतनी हो गई थी कि फिर अब्दुल्ला ने भी वहाँ इतना तंग किया क्योंकि बीमार हो गए थे। वहाँ जाने के बाद ना बस मैंने सारा समेट लिया था, और ये मैंने जल्दी से ना दाल भी चढ़ा दी थी, और ये मैंने पाए निकाले थे क्योंकि पाए भी बनाने हैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी तो पाए ना डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे। तो अगर टाइम मिला या थकावट नहीं हुई तो मैंने चढ़ा दूँगी, नहीं तो फिर मैं वैसे ही इनको वापस ना वॉश करके और रख दूँगी फ्रिज में, ताकि मैं कल जब निकालूँ तो ईजी हो जाए मेरे लिए और मैं उनको पका लूँ। तो यहाँ देखें बस मैंने ये फ्रंट काउंटर है, इसको मैं जल्दी जल्दी से साफ़ कर रही हूँ। इसमें मैंने लेमन मैक्स लिक्विड डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया इसमें, और ये देखिएगा इतना नीट एंड क्लीन कर देता है ये हमारे स्लैब वगैरह को, ये जो हमारा किचन काउंटर है। तो फ्रंट पे मैं बर्तन वॉश होने से पहले इसलिए धो रही हूँ इसको, यानी कि क्लीन कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना। जो मैं जितने भी बर्तन होंगे यहाँ ला के रख दूँगी, ताकि ना ये अच्छे से मेरे बर्तन ड्राई हो जाएं। अब देखें यहाँ जो झाग थे ना जितने भी, वो मैंने पहले वाइपर से हटा दिए, ताकि जब मैं पानी डालूँ ना तो बहुत ज़्यादा झाग ना बने। ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा इतने ज़्यादा झाग नहीं बन रहे, वरना मैं उन्हीं झाग वाले जगह पर ना अगर बहुत ज़्यादा पानी का फिर इस्तेमाल होता। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मैं इसे 2 बार इस तरह से वॉश कर लूँगी। और आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये पानी नीचे गिरा, मैं बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी नीचे नहीं गिरने देती। इस तरह से कोई गहरा बर्तन ले लेती हूँ, ट्रे या कोई बड़ी प्लेट ना, जिससे मैं सारा पानी वाइपर के ज़रिए उतार लेती हूँ उसमें। तो आप देख रहे हैं वाइपर से पानी कितना नीट एंड क्लीन है, मैं आपको अभी दिखा भी दूँगी। तो बस ये सलीका तरीका ना हमारी अम्मी से ही हमें आया है। हमारी माशाल्लाह से हमारे ननिहाल में भी माशाल्लाह बहुत सफाई सुथराई रही है शुरू से ही। हमने देखा अपनी अम्मी को भी ननिहाल में भी और ददियाल में भी, तो बस हमने भी वही सीखा है और वही बच्चों को सिखाया है। लेकिन पता नहीं अल्लाह जाने आदमी क्यों नहीं सीखते ये बात। हर घर में हर औरत का बस यही होता है, हर बहन बेटी का, कि ये देखें कितना साफ़ सुथरा पानी है, कि हालांकि वो हमारी फैमिली में ही परवरिश कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को है ना क्लीनिंग की आदत नहीं होती, फैला देते हैं। कोई चीज़ एक जगह से उठाते हैं और 4 जगह फैला देते हैं। आप किसी से भी इस टॉपिक पे बात करके देख लें, ये तो मेरा लाइफ का तजर्बा है। आपकी कितनी भी सुलझी हुई साफ़ सुथरी फैमिली हो, लेकिन ना ज़्यादातर जेंट्स हजरात पता नहीं है क्यों किचन को इतना मैस कर देते हैं। तो बस देखें अभी किचन काउंटर हुआ है, बाकी काफ़ी सारे बर्तन तो मैंने पीछे रख दिए हैं, और सिर्फ थोड़े बहुत थे बर्तन वो मैं यहाँ धो रही हूँ। यानी कि ये मैंने 2 बास्केट भर के बर्तन हमारे वॉश हुए हैं, जिसमें से एक मैंने यहाँ रखे हुए हैं और एक बाहर है। जब ये सारे वॉश हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, तो वो उस बास्केट को भी मैं यहीं ला के रख दूँगी, ताकि फिर मैं एक साथ ही ना दोनों को इनकी जगहों पर अरेंज कर दूँ। तो बस ये तो बर्तनों की कहानी थी और हमारे घर वालों की कहानी थी। जनाब अब हम स्टार्ट ले लेते हैं अपनी हेल्पर की कहानी। पता नहीं अल्लाह जाने क्यों नहीं आ रही हैं वो।
पहले तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिन तक यही कहती रही कि ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे 2-3 घर और ले लिए हैं, और फिर अभी फिर कहने लगी मैं बीमार हो गई हूँ। अच्छा, अचानक से फिर हमारी सोसाइटी में ना एक बार अली आ रहे थे, उन्होंने देखा कि मम्मा आप लोग नहीं थे ना, तो वो यहाँ से गुज़र रही थी। तो मैंने कहा आपने पूछा नहीं उनसे? कह रहे नहीं आप लोग घर में नहीं थे तो इसलिए मैंने भी उनसे कोई बात नहीं की, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा चलें अच्छी बात है, आपने नहीं उनसे पूछा, उन्होंने रोका नहीं। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगा, उसके बाद भी नहीं आई। तो दूसरे दिन तो मुझे यही लगा। ये मेरी वीडियो जो है ना जुमेरात जुमे की है, आने के बाद की है, ये मेरे ख्याल से जुमे की है। तो 2 दिन हम वहाँ रुके थे किसी काम के सिलसिले में, अचानक हमें जाना पड़ गया था। हम सब गए हुए थे, बस सिर्फ अली और अब्बू ही थे घर में, और उन्होंने अपने एक कज़न को बुला लिया था, वो भी उनके साथ ही थे। बड़ी टी पार्टी, बड़ी हाई टी ये सब चलती रही है। उन लोगों ने बाहर से भी ला के खाया, और जो मैं बना के गई थी ना उसे तो लगता छुआ भी नहीं है इन लोगों ने। हाँ, अब्बू का परहेज़ी था, अब्बू ने ही खाया है, क्योंकि अब्बू बाहर की वगैरह की भी चीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि मिर्चें ना आजकल अब्बू को बिल्कुल भी यानी कि मना है, अब्बू बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर वॉश हो गए हैं। और ये मैं इधर बना रही थी दाल, ये मेरी दाल जो मैंने आपको बताया था चढ़ाई है, ये अब्बू की है फीकी दाल। और ये मैं दिखा रही हूँ, मैं चूल्हे अभी साफ़ नहीं करूँगी, इसलिए कि मुझे यहीं पर काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैं चूल्हा साफ़ करने की वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगी किसी दिन, या फिर कल के व्लॉग में आपके साथ चूल्हा ना वॉश किस तरह करती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस अभी ये मेरे बर्तन यहाँ के वॉश हो गए थे, और पीछे ही जाके मैंने वॉश कर लिए थे। और बस अब मैंने उसी तरह जिस तरह फ्रंट काउंटर साफ़ किया था कि लिक्विड जेल इसमें ऐड किया और लिक्विड सोप ऐड किया और पानी ऐड किया। अब देखें कितने अच्छे से इसके झाग बन गए, और इसी से ना पूरा किचन क्लीन हो जाता है, बर्तन भी, चूल्हे भी, कैबिनेट्स भी। अभी मैं आपको अपनी कैबिनेट्स की भी हालात दिखा दूँगी ज़रा, ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में या जब भी मैं क्लीनिंग करूँ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये मेरी किचन क्लीनिंग की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं बात कर रही थी अपनी हेल्पर की ना, तो उनकी कहानी तो ख़त्म ही नहीं होती। आपको पता है हर घर में है ना हेल्पर का रोना ज़रूर ही रोया जा रहा होता है, क्योंकि वो तंग ही इतना करती हैं। अब यहाँ भी देखें मैंने कि ना सारे झाग कितने आसानी से ही हट गए। अब यहाँ पर पानी भी हमें इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा यहाँ पे वॉश करने के लिए, और इसके टाइल्स भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे। और मार्बल भी अब देखें थोड़ा सा ही ज़्यादा गिरा था, वो मुझे ये डर हुआ कि नीचे ना गिर जाए। मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने देती वॉश करते हुए, कोशिश मेरी यही होती है। और एक पोछे का कपड़ा भी साथ में ही डाल देती हूँ मैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत गिरे भी ना तो वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाए कपड़े में। तो बस ये एक साइड से मैं वॉश कर लूँगी, इसके बाद मैं दूसरे साइड से भी वॉश कर लूँगी। अपने कैमरा ये साइड पर रख लिया है मैंने, अब मैं यहाँ से भी उसी तरह क्लीन कर लूँगी। तो बस मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आजकल के व्लॉग्स बनाने में, क्योंकि किचन क्लीनिंग मुझे इतनी अच्छी लग रही है, आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे लिए नया दिन का इंतखाब हो रहा है। क्योंकि ना देखें काफ़ी दिन से वो नहीं आ रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि शाम के बर्तन और सुबह तक के बर्तन हम लोग तो रात को नाइट क्लीनिंग करके ही सोते थे किचन की, तो वो तो हैबिट में है हमारी शुरू से ही। तो क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े अम्मी दादी वगैरह सब यही कहते थे कि ना रात को बर्तन नहीं धो के छोड़ के सोना चाहिए, और हम फरिश्ते जो लानत देते हैं ये वो ना इतना डराते थे कि वही आदत पड़ी हुई है। तो अभी ना बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ रहा किचन क्लीनिंग वगैरह करना, क्योंकि ना अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आप लोगों से बातें भी जाती हैं और मेरा किचन क्लीनिंग भी हो जाता है। और मैं आपको दिखा रही थी हमारे ड्रेन पर ना इस तरह से एक उन्होंने छन्नी सी दी हुई है जिसमें कचरा वगैरह अंदर नहीं जाता एंड पर हम। अच्छा, अब मैं ये दिखा रही हूँ कि ना ये देखें ये हो गया है, और मैंने चूल्हा भी साफ़ नहीं किया है। अच्छा, जब दोबारा हमने दाल खाने के लिए इस पे गरम की थी ना, तो उबल कर गिर गई थी, और साथ में दूध भी उबल के गिर गया था, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और ये मैंने बाहर बैठ के धोए थे बर्तन, और ये मैंने अपनी कारपेट शूज़ भी धो के रखे, क्योंकि अब सर्दियाँ चली गई हैं, इन्हें मैं रख दूँगी या कभी कभार पहन भी लूँगी। तो ये देखें मैं बाहर से उठा कर ले आई हूँ। अंबार देखें आप बर्तनों का, 2 दिन का अंबार है ये। इतने बर्तन तो हम पूरा दिन के भी हों तो नहीं होते, जमा कर लें तो तब भी इतने बर्तन हमारे नहीं होंगे जितने इन लोगों ने 2 दिन में ना बग़ैर कुछ पकाए समझ लें। और ये है मेरे किचन का फ़ाइनल लुक। अब जब शाम हो गई है और बर्तन सारे ड्राई हो गए थे, इन्हें मैंने उनकी जगहों पर अरेंज कर दिया है। कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, अब आपको यकीन नहीं आएगा कि वही किचन है माशाल्लाह से। काफ़ी बातें ना अधूरी रह जाती हैं बीच बीच में, तो जैसे जैसे याद आती जाती हैं फिर मैं वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ।
और मैं भी आपको दिखा भी दूँगी। यहाँ तो सब कुछ आपको नीट एंड क्लीन लग ही रहा है। अब डर्ट कहाँ है और जी हमारा कार्बन कहाँ घूम फिर रहा है, ये देखिए। मैंने आपको बताया था ना कि चूल्हा मेरी दाल दोबारा जब मैंने रखी ना गिर गई, और उसके बाद यहाँ पर दूध भी बॉयल होकर गिर गया, क्योंकि अब्दुल्ला इतना शदीद रो रहे थे और फैज़ी थोड़ा उनके जो है ना कुछ काम था अब्दुल्ला से रिलेटेड, तो वो कर रही थी। अब और उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है सारा डर्ट और ये कार्बन जो कि धुआं हमारे चूल्हे दे रहे हैं। ये देखें कितना जम रहा है। तो मुझे अब इसकी क्लीनिंग करनी है, और ये कब करूँगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये क्लीनिंग, क्योंकि मैं चाह रही हूँ रमज़ान में अब कुछ ही टाइम रह गया है, तो मैं रमज़ान से पहले एक बार कर लूँगी ना, तो रमज़ान से फिर पहले 2-3 दिन पहले एक बार और करूँगी, तो इतना बर्डन नहीं होगा। ये देखें ओवन का क्या हालत हो गई है, ये देखें। और ऊपर के मैं आपको दिखाती हूँ, आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा कार्बन। नीचे तो मैंने चमका लिया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ये वो 2 दिन वाली कहानी नहीं है, इसको तो खैर 10-15 दिन से हमने साफ़ नहीं किया, क्योंकि रोज़ ही कार्बन की वजह से इतना गंदा हो जाता है कि हम डेली नहीं साफ़ कर सकते इसको। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, हकीकत बात यही है। तो बस अब मैं जब इसकी सही से डीप क्लीनिंग करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है जनाब हमारे किचन का फ़ाइनल लुक, जो कि ढकी छुपे अल्फाजों में है, यानी कि कुछ छुपा हुआ है डर्ट वगैरह। और ये मुझे बनाना था, जो मैं आपको पाए दिखाए थे वो तो सिर्फ मैंने वॉश करके वापस फ्रिज में रख दिए हैं। उसके लिए मुझे गरम मसाला पीसना था, वह चले आपको दिखा देती हूँ। और भाई जनाब अब हो गई थी मगरिब का टाइम। यहाँ पर हमने मंगा लिए थे समोसे, और समोसे हम इंजॉय करेंगे और चाय पियेंगे इसके साथ, और फिर करेंगे थोड़ा सा आराम। तो कैसी लगी आज की हमारी मोटिवेशनल व्लॉग, मोटिवेशनल वीडियो, और ये मेरा किचन क्लीनिंग कैसा लगा आपको? तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।